हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के बत्तर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 कोरोना मरीजों की मौत, डॉक्टर भी शामिल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। कोविड के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मांग में बढ़ोतरी हुई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की जान गई है। राजधानी के 12 अस्पताल में शनिवार को ऑक्सीजन खत्म होने के चलते 8 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर 12 अस्पताल ने दिल्ली हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। अस्पताल ने कोर्ट में बताया कि 1 घंटे में भी ज्यादा समय तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। मरने वालों में डॉक्टर भी शामिल है। दिल्ली को मिली 4.5 लाख वैक्सीन की डोज, केजरीवाल बोले बिना रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के नहीं आएंगे लोग। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बताया कि हमारे पास 4.5 लाख वैक्सीन आ गई है। सारे जिलों में वैक्सीन बांट रहे हैं। जिलों में परसों सुबह से बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। मेरी सब लोगों से अपील है कि बिना रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के नहीं आए। अब कोई भी वैक्सीन नहीं है। उन्होंने कहा कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए आज टीकाकरण केवल एक केंद्र में शुरू हुआ है। दिल्ली के निजी अस्पतालों में 18+ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका, देखे लिस्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कुछ निजी अस्पताल श्रृंखलाओं ने देश में अपने सीमित केंद्रों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शनिवार को शुरू हो गया है। अपोलो अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि यह अभियान उसके हैदराबाद और कोलकाता केंद्रों में शुरू हो गया है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे टीके की पहुँचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कहा कि दिल्ली में टीकाकरण सोमवार से या मंगलवार से शुरू हो सकता है। दिल्ली में कोविड-19 का कहर जारी, आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता की पत्नी कोरोना से निधन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में दिन प्रतिदिन और भयावह होते जा रहे कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली से राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता की पत्नी का भी शनिवार को कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी है। एनडी गुप्ता और उसकी पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा था और 2 दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट आई थी। दिल्ली के 12 अस्पताल में फिर ऑक्सीजन की किल्लत, 300 से अधिक मरीजों की सांसों पर आई संकट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे दिल्ली के 12 अस्पताल में आज एक बार फिर से ऑक्सीजन संकट गहरा गया है। इस अस्पताल में 307 मरीज भर्ती है। अब सिर्फ 10 मिनट की ऑक्सीजन बची है। 12 अस्पताल शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें यहाँ ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। 12 अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि हम आज सुबह 6 से 100 में हमारे पास 307 मरीज भर्ती है, जिसमें से 230 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा सेना से लेनी चाहिए थी मदद। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, बेड और दवाओं की कमी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को भी सुनवाई जारी है। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। वहां सुनवाई के दौरान दिल्ली के 12 अस्पताल ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। 12 अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि हम आज सुबह 6 बजे से इस में है और हमारे पास 307 मरीज भर्ती है, जिसमें से 230 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सब तनाव में है, यहाँ तक कि हम भी तनाव में हैं। हाईकोर्ट ने 12 हॉस्पिटल से कहा कि आप डॉक्टर हैं, आपको अपनी नब्ज को पकड़ना होगा। सांसों का संकट टालने के लिए एक और गुरुद्वारे ने की ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना महामारी के कारण दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुई संकट के बीच गुरुद्वारा सिंह सभा ग्रेट कैलाश पाठ की प्रबंधक कमेटी की ओर से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के सहयोग से कोरोना मरीज के लिए ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की है। कमेटी की ओर से जरूरतमंद गंभीर मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर दिए जा रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के सैकड़ों कोरोना मरीजों के घर घर तक पिछले कई दिनों से लंगर भेज रही गुरुद्वारा सिंह भट्टा ग्रेट कैलाश पाठ की कमेटी की ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे मरीजों के लिए व्यवस्था विशेष तौर पर शुरू की है। बेकाबू कार ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मारी टक्कर, 50 मिनट दूर तक घसीटता ले गया चालक। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मुंशीलाल की शनिवार को एम्स ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई है। उन्हें आल कैंसर पिकेट तैनाती के दौरान एक वाहन की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार बसंत विहार थाना पुलिस द्वारा लॉकडाउन में नियमों का पालन करने के लिए लगाए गए विकेट पर शनिवार को जांच कर रहे एक कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दिया। आरोपी भागने के चक्कर में 50 मिनट तक कांस्टेबल को घसीटता ले गया, जिससे कांस्टेबल मुंशीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हालत में कांस्टेबल को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार करते और कार को जब्त कर लिया है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे।
वीडियो वायरल होते ही बाजार से गायब हुई होम्योपैथी दवा, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का किया जा रहा था दावा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए आज लोगों के मन में बहुत दहशत है। दुकानें से दवाएं, अन्य जरूरी सामान गायब होने की एक वजह यह भी है कि लोगों ने डर के कारण अपने घरों में इन दवाओं और सामानों को भर लिया है। अभी चंद दिनों पहले एक होम्योपैथी दवा को लेकर 2 वीडियो वायरल हुआ है। इनमें दावा किया गया कि इन दवाओं की 10 से 20 बूंदे पानी में डालकर पीने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा तुरंत बढ़ जाती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता चला गया। इसका नतीजा ये हुआ कि बाजार से यह दवा गायब हो गई है। कोरोना वायरस ने ली माँ बाप की जान, दिल्ली पुलिस ने ऐसे की अनाथ बच्चों की काउंसलिंग। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भारत में तबाही मचा दी है। पूरा देश वायरस के आगे बेबस खड़ा है। हर रोज लाखों की संख्या में केस सामने आ रही हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है। बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ऐसे एक मामले दिल्ली में सामने आए हैं, जहाँ 2 बच्चों के माँ बाप कोरोना से मर गए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस इन 2 परेशान बच्चों के बचाव में आई। पुलिस ने दोनों बच्चों की काउंसलिंग की और उसकी देखभाल भी की है। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ऐसे 2 परेशान बच्चों के बचाव में आई है, जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 में खो दिया है। उन्होंने कहा कि 20 साल की उम्र के भाई बहन की जोड़ी को पुलिस कर्मियों ने परामर्श दिया और उन्हें समझाया है। दिल्ली के निजी अस्पतालों में आज से 18 प्लस वालों को लगेगा कोरोना का टीका। 8 से 1250 रुपए तक होगी कीमत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के कुछ बड़े निजी अस्पतालों में शनिवार से 18 वर्ष से अधिक और 45 से कम उम्र वालों का टीकाकरण होगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली के मैक्स, अपोलो और फोर्टिंग अस्पताल ने शनिवार से ही 45 से कम उम्र के लोगों को टीका लगाने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए अस्पतालों ने सीधे वैक्सीन निर्माताओं से कुछ स्टॉक मंगवाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए 1 मई से कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों के बाहर लाइन न लगाने की अपील करते हुए कहा था कि दिल्ली को अभी टीके नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिनों में तकरीबन 3 लाख कोविशील्ड टीके मिलेंगे और 18 से अधिक आयु वाले लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली के लोगों के लिए केंद्र भी है खास जिम्मेदारी। मांगा 700 MT ऑक्सीजन की तो दिल्ली का आवंटन कम क्यों। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना महामारी के मामले शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि इस समय आपसी सहयोग से काम लेना है। राजनीतिक चुनाव के समय होती है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हम दिल्ली सरकार को एक संदेश भेजना चाहते हैं कि वह सहयोग व दृष्टिकोण रखे। ये संदेश उस स्तर पर जाए कि राजनीतिक बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। चुनाव के समय राजनीतिक होती है। अब नागरिकों का जीवन दांव पर है। हम सब सहयोग चाहते हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी सुमित डावरा ने कहा कि एक अभूतपूर्व संकट आया है। अगस्त 2020 में 6000 MT ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ था और अब यह 9000 MT है। उन्होंने कहा कि मोदीनगर में नए संयंत्र लगाए गए हैं। इस्पात क्षेत्र में भी उत्पादन 1500 से 3600 मीट्रिक टन हो गया है। दिल्ली में कोरोना 24 घंटों में छीनी 375 लोगों की जिंदगी, मिले 27,047 नए संक्रमित। जी हां, दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 27,047 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस अवधि के दौरान 375 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण से आज आए नए मामले गुरुवार की तुलना में लगभग 3000 ज्यादा है। राजधानी में गुरुवार को 24,235 नए संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 27,047 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 375 लोगों की जान भी गई है। इस अवधि के दौरान 25,288 लोगों ने वायरस को मात दी है और अस्पताल में स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 99,361 हो गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।